महाप्रलय के समय भगवान अपना रूप छुपा लेते हैं, लेकिन दोस्तों इतिहास में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था जब भगवान खुद अपने हाथों से गायब हुए थे। जी हाँ, सही सुना आपने। जगन्नाथ का असली रूप लकड़ी का नहीं था, वो एक जिंदा पत्थर थे और उस पत्थर का नाम था नीला माधव। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के घने जंगल जहाँ आज भी हवा अपने मंत्रों की आवाज में घुल जाती है, इन्हीं जंगलों में एक समय ऐसा चमत्कार हुआ था दोस्तों, जिसने पूरे सनातन इतिहास को बदल दिया था। क्योंकि यही छुपा था नीला चमकता हुआ पत्थर, जिसे नीला माधव कहा जाता था। दोस्तों इसको देखते ही देवता भी पृथ्वी पर उतर गए थे, लेकिन एक दिन वह दिव्य पत्थर अचानक से गायब हो गया। कहाँ गया, क्यों गया और कैसे गया, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा और देवलोक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मालवा के राजा से। ये एक ऐसे राजा थे जो केवल एक इच्छा लेकर ही जी रहे थे और उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे प्राण ही क्यों ना देने पड़े। तो दोस्तों एक दिन एक साधु ने राजा को बताया, ओडिशा के जंगलों में एक देवता प्रकट हुए हैं और उनका नाम है नीला माधव। तो दोस्तों राजा पागलों की तरह उठ खड़े उठे और उन्होंने अपने मंत्री विद्या मंत्री को आदेश दिया कि जब तक नीला माधव नहीं मिलते तुम वापस नहीं आओगे। तो दोस्तों कई दिन गुजर गए। विद्यापति जंगलों में भटकते रहे। कभी जंगली जानवरों का खतरा उनको सता रहा था, तो कभी भूख और प्यास का। लेकिन खोज करते करते वह पहुंच गए एक रहस्यमय जनजाति पर, जिसका नाम था सावरा जनजाति। दोस्तों उनके मुखिया थे विश्वावसु, जो हर शाम को गायब हो जाते थे। लोग कहते थे कि वो भगवान को खिलाते हैं और भगवान उनसे बात भी करते हैं। तो दोस्तों फिर क्या था, विद्यापति सच्चाई जान गए और उन्होंने मुखिया की बेटी से विवाह किया और एक रात उनको काफी आग्रह किया कि मुझे इस गुफा तक ले चलो जहाँ देवता प्रकट होते हैं। दोस्तों मुखिया की बेटी विश्वावसु ने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहां पर लेके जाऊंगी, लेकिन इस शर्त को तुम्हें पूरा करना होगा। शर्त थी कि आंखों पर पट्टी बांध कर ही ले जाऊंगी और अगर तुमने रास्ता याद करने की कोशिश की तो भगवान खुद को छिपा लेंगे। लेकिन दोस्तों विद्यापति ने रास्तों में सरसों के दाने गिरा दिए। पहली बार मानव ने भगवान को छिपाने का रहस्य तोड़ा। तो दोस्तों बारिश हुई, सरसों उगी और विद्यापति ने गुफा का रास्ता खोज लिया। तब वो राजा को लेकर वहां पर वापस लौटा, पूरी सेना ढोल नगाड़े और भक्तों के शोर से। लेकिन जैसे ही सेना गुफा पर पहुंची, नीला माधव गायब हो गया था। पूरा मंदिर खाली हो गया। दीवारों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, अभिमान लेकर आने वालों को दर्शन नहीं मिलते हैं यहाँ। फिर क्या था दोस्तों, राजा रोने लगे। उन्होंने अपना भोजन पानी छोड़ दिया और कहा, हे प्रभु, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड दे दो, बस एक बार अपना रूप बता दो। तभी दोस्तों अचानक से आसमान से आवाज उठी, मैं पत्थर रूप में अब पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, समुद्र मुझे नहीं दे देगा। फिर क्या था दोस्तों, कुछ दिनों के बाद पुरी के समुद्र में एक ऐसे दिव्य लोक तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख के सैनिक बेहोश हो रहे थे। उस लकड़ी में से एक नीली रोशनी निकल रही थी। समुद्र की लहरें भी उस लकड़ी को छूकर शांत हो जाती थी। राजा ने कहा, इस लकड़ी से भगवान का नया विग्रह बनेगा। लेकिन समस्या ये थी कि दोस्तों जैसे ही किसी ने कुल्हाड़ी चलाई, धम औजार टूट जाते थे। लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आती थी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, एक दिन एक बूढ़ा दिव्य तेज में चमकता हुआ शिल्पकार आया। उन्होंने कहा कि मैं विश्वकर्मा हूँ, भगवान का रूप मैं ही गढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी ये शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। राजा ने बोला, ठीक है, शर्त बताइए। तो उन्होंने बोला कि कमरा 21 दिन तक बंद रहेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो भगवान अधूरे रूप में ही रह जाएंगे।
सारी शर्त सुन के राजा ने हाँ कह दिया। पहले 15 दिन अंदर से हथौड़ों की आवाज आती रही दोस्तों, फिर अचानक सब शांत हो गया। महारानी डर गई। वो बोली राजा को कि ये बूढ़े शिल्पकार कहीं मर तो नहीं गए हैं राजा। इसलिए राजा ने उनकी बात पे बहुत गहन किया और डरते हुए उस दरवाजे को खोल दिया। और तभी दोस्तों इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उजागर हुआ। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ 3 अपूर्ण मूर्तियां थीं। दोस्तों राजा पछतावे में ही गिर पड़े। हे प्रभु, मैंने आपका रूप अधूरा कर दिया। लेकिन तभी मंदिर में तेज रोशनी फैलने लगी। आकाश से आवाज आई, अधूरा रूप ही पूर्ण रूप है मेरा। मेरे भक्त मुझे भाव से देखते हैं, सूरज से नहीं। इसलिए आज भी जगन्नाथ का रूप अधूरा है, लेकिन शक्तियों में सबसे पूर्ण दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी जगन्नाथ पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जगन्नाथ जी के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।